हाँ, महाराज जी चिड़ी स्कूल में जब पढ़ाते थे, उनकी अवस्था, उनका गंभीर्य, उनकी तटस्थता, हमारा मन चांचल्य से भरा हुआ है, पर उनका मन बड़ा, मुझे तो कहना चाहिए कि उनके भीतर मन था ही नहीं, अमना अवस्था थी, अमना। मन इच्छाओं का ही एक समूह है, ख्वाहिशों थे। उनका नाम था सुरेंद्र जी, सुरेंद्र मास्टर। उन्होंने ही मुझे ये बात सुनाई स्वामी जी कि सुरेंद्र मास्टर मुझे बता रहे हैं कि गंगा जी, मैं और शास्त्री जी स्कूल छुट्टी करके वापस आए तो बुआ बापू का मेला चल रहा था चिड़ी में, चिड़ी वाला मेला चला था। उस दिन दंगल था वहां, चिड़ी दी छिंज ही उदों ते महाराज ने साइकिल फड़े दा हत्थ च, रेड़दे आवा दे ते कन्ने सुरेंद्र मास्टर और चले दे। ते महाराज जी सुरेंद्र बैठे आगे जाके। पंजाब से कोई बड़ा अच्छा पहलवान आया था। मैंने तो मास्टर सुरेंद्र जी से ये कथा सुनी क्योंकि उनकी आंखों देखी है। अब वो पंजाब से आए हुए पहलवान सबसे बड़ी कुश्ती लड़ने वाले थे, उसके साथ लड़ने के लिए दूसरा पहलवान नहीं आया था। आए थे जो बाकी वो कुछ छोटे पहलवान थे, उस जोड़ के नहीं थे। मारा बल्ले बल्ले सुरेंद्र की लगे आखन, मास्टर जी हूं तो तुम नहीं रोकी सकते ना, हूं तो सुक्की माली जा दी है, हूं तो मिगी उठना पौना। चिड़ी वाले लगे आखन, कमेटी वाले भाई कोई ये कन्ने घुलने वाला कोई वधिया है। जेड़े आखन घुलना है वो सारे ही पता है कि जेड़े घुलने लिए आखा देने ये कन्ने ये सिर्फ पैसे लिए आखा देने। भलवान तगड़ा है, इन्हें मिनट 5 लाने 2.5 ले जाना, जो भी इनाम है जो भी माली है। महाराज जी ने अपना कुर्ता, जो सफेद पजामा कुर्ता पहना था, कुर्ता उतारा, पजामा उतारा, लंगोट पहना है महाराज जी ने, और थोड़ा सा व्यायाम करके वार्म अप करके अपने आप को, अच्छा सुरेंद्र जी तुम मेरे कपड़े फड़ो, मैं आया। वो आखा था यार मैं पहले आखा था कि मैं तेरे कन्ने तां जाना जे घुलगा नहीं तो गल उगे की। बस हूं देखी लिया, वो एडा वड्डा भलवान है, अस मास्टर लोग हाँ, साड़ी हूं बेइज्जती होनी इत्थे। ते मास्टर सुरेंद्र सुना दे मिगी कि मैं उत्थों किसकने वाली गल सोचा दा हा, पर मिगी बाकी वाले फड़ी लिया जेडे बाकी है कि कमाल है, तुस कुत्थे जा दे हो, साड़ा स्टाफ दा मास्टर अज घुला दा है ते तुस उठिए जा दे हो, बैठो बैठो बैठो। मिगी दब्बी लिया उन्हें बाकी वाले अपने गोडे थले कि दिखिए जाना कोल। महाराज जी बड्डी माली कोल गए, वहां जो झंडा लगा है उस झंडे को प्रणाम किया, बुआ बापू को प्रणाम किया, और महाराज जी ने दंड बैठक लगा के कहा जी मैं बड़ी कुश्ती लड़ूंगा। उन बड़ी कुश्ती लड़ने लिए महाराज तैयार। मिनट 7-8 लाए, भलवाना की ढाई उड़िया महाराज ने। भलवान ढाने के बाद महाराज हाहाकार मची कि एक मास्टर, वो भी संस्कृत टीचर। आज तक तो जितनी कहानियां सुनी यही सुना, एक गरीब ब्राह्मण था, एक तगड़ा ब्राह्मण ये पहली बार देख रहे हैं, एक मजबूत ब्राह्मण। बंधुओं खैर महाराज जी उन्हें की जाति च ते नहीं बनी सकते, पर मैं गल करा दा एक कि जब कुश्ती महाराज जी ने जीत ली, जितने स्थानीय लोग थे, लोकल जेड़े लोग है, उनको इतनी प्रसन्नता हुई कि चोटी के पहलवान को गिरा करके हमारे स्थानीय मास्टर जी ने अपना नाम कमाया। तो सबने कहा कि मास्टर जी को कहो पूरे दंगल का एक चक्कर लगाएं, हम कोई ना कोई इनाम देना चाहते। मेरी गल समझा देना।
हम कोई ना कोई इनाम देना चाहते हैं। उसले 50 रुपए बड़े होंगे है, 80-81 की गल करा मैं, 81 के लगभग 50 रुपए उसले बड़ी बड़ी गल ही। ते महाराज जी की जिसले अखाड़े दे विच पेड़ हुंदा बने दा, पेड़ा दा चक्कर लाया तो बंधुओं सबने, किसी ने 50, किसी ने 20, किसी ने 50, तो महाराज जी के गले में एक कपड़ा डाल के माली का, एक माली ऊपर कपड़ा तुआड़ी पाया, तो चोल पूरी प्रोची पैसे करने, इनाम बखरा। अब देखिए मैंने ये चर्चा शुरू क्यों की, अब उस चर्चा का जो मुख्य बिंदु है अब आया, इसको ध्यान से सुनिएगा। पैसों से पूरी वो महाराज जी की झोली भर गई, इनाम भी बहुत बड़ा है। और महाराज जी जैसे पूरा चक्कर काट के आए, उस पहलवान को आवाज दी, भाई इधर आओ, तुम्हारे शरीर को देख के लगता है तुमने मेहनत तो अच्छी की है, तुमने जोर कम नहीं लगाया, इसलिए ये सारे पैसे तू ले जा। वो सारे पैसे उसी दे जुड़े, माली भी उसी दे जुड़ी, ये भी तू ले जा। अब महाराज जी कुछ गंभीर हो गए, कुछ उदास हो गए, तो सुरेंद्र मास्टर ने पूछा, यार एक ही गल की थी, ये क्या किया? माली भी उसे दे दी, पैसे भी उसे दे दिए, और तुम उदास क्यों हो? तेरी जय जयकार हो रही है, सारे लोग कह रहे हैं शेरी दा महाराज वो मास्टर मुड़ा इतना वधिया, क्या बात है, इतने प्यारे तरीके से कुश्ती जीती। और मास्टर सुरेंद्र को शास्त्री महाराज जी ने जो उत्तर दिया, आप उसको सुनिएगा। सुरेंद्र मास्टर को शास्त्री जी महाराज ने कहा, मित्र हार मेरी ही हुई है कहीं ना कहीं। बड़ी गंभीरता से कहा, उदास हो गए हो, क्या बोल रहे हो? तुमने बिल्कुल साफ चित्त किया, तुमने बिल्कुल साफ उसको गिराया। उसने भी आकर आपकी प्रशंसा की पहलवान ने कि मास्टर जी कमाल है, मैं तो तुझे इंजा समझदा। मारे ने आख्या शरीर ते भावें जित्ती आ ओदे कोला, पर मैं महसूस करदा हा जेल्लै मैं कुश्ती जित्ती ओदे बाद विच मेरे अंदर एक अभिमान दा बुआल आया, जियां दुद्धा दा बुआल आंदा। मेरी चाल बदली खाड़े च, मैं चौड़ा होइए लगा चलन। और बंधुओं महाराज जी की ये बात सुनिएगा। महाराज जी ने उस समय मास्टर सुरेंद्र को कहा कि मैंने दूसरे पहलवान को गिराया, पर तत्क्षण मेरे अभिमान ने मुझे हरा दिया, उसी समय गिरा लिया, तो हार तो मेरी ही हुई। मैं पहलवान गिराया और पहलवान गिराने दे कन्ने के मेरे अंदर दा एक अभिमान दा बुआल चढ़िया, उस बुआल ने मिगी टाई लिया, मैं अभिमान के तले दबा गया। सुरेंद्र आज के बाद मैं दंगल में नहीं लड़ूंगा। हाँ, अभ्यास के लिए बच्चों को कभी कभी अभ्यास करवाऊंगा, स्कूल के बच्चों को, जहां भी ठाकुर चाहेगा, तो दंगल में नहीं लड़ूंगा। अभिमान पर विजय पाना बड़ी मुश्किल बात है साहब। अभिमान इतनी सूक्ष्म गति से हमारे भीतर प्रवेश कर देता है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जान पाते कि हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारा शब्द कब अभिमान से, कब अहंकार से लथपथ होके निकल रहा है। इसकी बड़ी सूक्ष्म गति है। धन्य है शास्त्री जी महाराज जो अभिमान की सूक्ष्मता को भी पहचान गए कि मेरे अंदर इस समय अभिमान प्रवेश कर रहा है। इसलिए सोचिएगा उनकी क्या ऊंचाई होगी, जो हर समय गीता जी में कहा है अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः। इसे कहते हैं नित्य अध्यात्म, जिसमें रमण करता है, हर समय जिसमें अध्यात्म रमण करता रहता है। जो अध्यात्म में गोते नहीं हलोरे लेता है, जो अध्यात्म में हर समय रमण करता है, ऐसा योगी जो पग पग पे अपने आप को परखता हुआ चलता है। हम तो दूसरों को परखते हैं। बड़े लोगों को मैंने सुना, कई बार मेरे मन में भी ये बात आती होगी, है मैं उसको जानता हूं, वो कितने पानी में है।
बंधुओं, धन्य है वो सिद्ध पुरुष जो अपने आप को परखते हैं कि हम कहां स्टैंड करते हैं, हम कहां अभी पहुंचे हैं, हम कैसे ईश्वर तक अपने आप को पहुंचा पाएंगे। इसलिए मैं विनती करूं, उस परम के सानिध्य में हम बैठे हैं, उस सिद्ध के सानिध्य में बैठे हैं, उनकी सन्निधि को प्राप्त करके यहां से कुछ तो पाकर जाएं। बाहरी वस्तुओं बंधु, बाहरी वस्तुओं को तुम कहीं और भी देख लोगे, हां यहां से कुछ भीतरी अनुभव लेके जाना है। कुछ महाराज जी की वो जो दिव्यता से भरी हुई ऊंचाई थी, उसका कोई स्पर्श यहां से लेके जाना है। वो त्याग की जो उनके भीतर एक सुगंध आती थी हर समय, हा हा। गीता जी का वाक्य है, त्यागात शांतिरनंतरम। शांति का मूल बंधु बिंदु है त्याग। ते जिले साढ़े अंदर उए के नहीं ते फिर थोथलियां गल्लां करिए के करके। जो मूल बिंदु हैं जब वो ही नहीं है, ना त्याग है, ना समर्पण है, ना विश्वास है और ना संयम है। संयम तो है ही नहीं हमारे ऊपर, हमारा, हमें तो कोई चला रहा है दूसरा। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाच ही नट मरकट की नाई। इसलिए प्रार्थना यही करनी है, पुत्र पौत्र मिलते रहेंगे कई जन्मों तक, कईयों के बने और कई आगे हमारे होंगे। गोविंद से प्रार्थना करनी है तो ये करिएगा, हे मेरे गोविंद, हे करुणा निदान, हे दया सागर, हे शास्त्री जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है, हम सबकी प्रार्थना है कि हम आपके चरण कमलों की भक्ति प्राप्त कर सकें और विश्वासु बन के जी सकें। कोई जीवन रहते रहते कुछ अनुभव आपका हो जाए, बस कुछ थोड़ा बहुत आपका अनुभव हो जाए, उस अनुभव के सहारे फिर मृत्यु का कोई भय न रहे। हां बंधुओं, रो करके या फिर जीवन की भीख मांगते मांगते मरे तो कैसी मृत्यु। ऐसे तो सब मर रहे हैं। जीवन की भीख मांगते मांगते कईयों को मरते देखा, कईयों के मरण के समय में पास बैठा था, कईयों के। अब मौत से डर लगता है कभी कभी कि इतनी भयावर, इतनी भयानक मृत्यु अगर होती है तो नारायण, तुम्हारे भक्तों का मरण जब जब हमने सुना तो वो मौत नहीं, वो मोक्ष है। तुम्हारे भक्तों का जहां जहां सुना, कथा में, वार्ता में, जहां कुछ संतों का हमने स्पर्श किया, ऐसे महापुरुषों का जो गए हैं तो मुस्कुराते हुए गए, जिनको मृत्यु का भय स्पर्श नहीं कर पाया। हमें गोविंद ऐसी कृपा से ओत प्रोत कर दो कि मरण के समय आपका स्मरण हो, मृत्यु का भय या जीवन की भीख मांगते मांगते हम यहां से ना जाएं, मृत्यु के समय भी हम मुस्कुराते हुए जाएं। ऐसा कोई अनुभव होगा तब मुस्कुराते हुए जा पाएंगे, वरना थोथली बातें करेंगे तो क्या, कुछ नहीं होगा। महाराज जी कभी कभी एक दोहा बोलते थे, दोहा तो शायद तुलसीदास जी का है कि कबीर जी का है। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, तब तक तुलसीदास जी का, तब तक पंडित और मूर्खा तुलसी एक समान। ओले तक गल्लां सारियां थोथलियां पे जंदियां मेरे नौजवान साथियों, जिन्ने चिर अंदरा दा जिहड़ा लालच है, अंदरा दियां कामना ने, वो उगे लियां गए शोर पा दियां ने, इन्ने चिर सारियां गल्लां थोथली।
इसलिए मैं विनती करूं, हमें अपने साथ भी वार्ता करनी है। अपने साथ भी कोई बात कर लो, कभी कभी पूछो अपने आप को कि कोई तरक्की है भैया। हमें अपने साथ भी कोई वार्ता करनी है। अपने साथ वार्ता करते हुए अपने जीवन को नित्य थोड़ा थोड़ा सुधार की ओर ले चलें। थोड़ा थोड़ा तुम्हें साधु पसंद है तो स्वयं साधुता की ओर चलते चलो धीरे धीरे। तुम्हें जो पसंद है स्वयं बनना शुरू करो। कई मुझे कहते हैं महाराज यदि बॉडी इतनी सोहनी है, मुझे बच्चे मेरे साथ कई बार गांव के बात करते हैं, मुझे बच्चों में बैठना भी अच्छा लगता है। तो महाराज उसकी बॉडी इतनी अच्छी है तो मैं तू अपनी बनाना, उसकी तो है सो है, तू बनाना अपनी, तू क्यों नहीं बना रहा? अगर हमें साधु अच्छे लगते हैं तो बनो ना भैया, कौन मना कर रहा है? तुम्हें सत्यवादी लोग अच्छे लगते हैं तो बनो, कौन मना करता है तुम्हें कि तुम्हें सत्य नहीं बोलना है? धारण कर लो आज से नियम कि मुझे सत्य की राह पे चलना है। तुम्हें जो अच्छा लगता है उसे धारण करो। ट्राई टू गेट व्हाट यू लाइक। जो चाहते हो उसके लिए प्रयास करो, नहीं तो फिर नहीं करके वो प्रयास तो फिर जैसे सब चल रहे हैं वैसे चलते रहो। तो मुझे सबका आज वो सबकी सेवा का मौका मिले इस यज्ञ में, इसलिए ज्यादा नहीं कहना है। श्री बाल कृष्ण लाल की राधे राधे